गुड इवनिंग एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम पॉलिटी कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास में डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम भाग 4A के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे पास भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में बताते हैं, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाग 4A हमारे मूल संविधान में शामिल था या नहीं। तो भाग 4A हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, या ये कहें तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसको हमने बाद में शामिल किया, जो कि हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने कुल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए। उसके बाद वर्तमान में हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान में शामिल किया। तो सबसे पहले हमारे पास मौलिक कर्तव्य है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से हमारे संविधान में शामिल किया है, तो ये हमने रूस से हमारे संविधान में शामिल किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में शामिल किया है। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद 51A। तो अनुच्छेद 51A हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। तो एक एक करके हम मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत के कुछ मौलिक कर्तव्य है। तो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य एक नागरिकों का कर्तव्य होता है जो अपने राष्ट्र के प्रति। तो यह कर्तव्य नागरिकों का होता है। तो जो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है यह कि संविधान की पालना करना, उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का सम्मान करना, ये एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों की पालना करना। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके और उनके जो आदर्श है, उनके जो विचार हैं, उनका सम्मान करना और उनके आदर्श को पालना करना हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। जो तीसरा मौलिक कर्तव्य है वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होता है। वो ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे देश की एकता अखंडता पर खतरा बने। जो हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है वो है देश की रक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। ये हमारे पास चौथा मौलिक कर्तव्य होता है। हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो छठा जो वहां पर हमारे पास मौलिक कर्तव्य वो है हमारी समृद्ध संस्कृति विरासत का महत्व समझना और उसके संरक्षण करना। हमारे जितने भी सांस्कृतिक विरासत है उसके महत्व को समझना और उसके संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य होता है नागरिकों का। जो सातवां मौलिक कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करना और उसके संवर्धन करना या उनका संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य होता है। जो आठवां मौलिक कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना। मतलब नागरिक या समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी बात करना और कोई विचार प्रस्तुत करना, तो उसमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, यह भी एक मौलिक कर्तव्य है। नौवां सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। जो हमारे पास 10वां मौलिक कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों से उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, देश का विकास करना, जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, ये हमारे पास मौलिक कर्तव्य होता है। तो यह 1 से लेकर 10 तक मौलिक कर्तव्य है हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 से शामिल किया है। और जो हमारे पास 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अवसर को प्रदान करवाना, ये भी हमारे पास मौलिक कर्तव्य होता है। और ये हमने 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो हमारे पास मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, जो कि हमने अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार के रूप में जानते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में शामिल किया है। तो आज की क्लास में हमने फंडामेंटल राइट या कहें तो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटी, तो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 5 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।